गुड मॉर्निंग क्लास। चलो हम लोग आज जो पढ़ेंगे महाजनपद काल का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले जो कल पढ़े थे हम लोग 16 महाजनपद देखे थे, जिसकी हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से इसका जानकारी मिलता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वैदिक काल, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में क्या बना था, क्या बना था? जन व कबीला बना था। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जन और कबीला किस में तब्दील हो जाता है? जनपद में। और वही आगे चलकर महाजनपद काल में क्या होता है? महाजनपद में तब्दील हो जाता है। और टोटल महाजनपद की संख्या कितना मिलता है? 16 मिलता है। इसके अंतर्गत हम लोग 16 महाजनपद और उसके राजधानियां वगैरह पढ़े थे। ठीक है, और इस महाजनपद में जो 16 महाजनपद था उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? कौन था? मगध। मगध पढ़े थे। अब मगध में शासन करने वाले प्रथम राजवंश क्या लिखे थे हम लोग? ठीक है, क्या लिखे थे? पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार क्या लिखे? बृहद्रथ वंश। ठीक है, उसके बाद देखे थे बिंबिसार। बिंबिसार देखे थे नहीं? इस पे जो पढ़े थे हम लोग हर्यक वंश पढ़े थे। हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार, बिंबिसार बिंबिसार लगभग कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं इसका पुत्र, बिंबिसार के पुत्र का नाम था क्या? अजातशत्रु। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अजातशत्रु। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार किस धर्म के पोषक थे? किस धर्म को मानते थे? क्या लिखवाए थे? बिंबिसार जैन और बौद्ध धर्म को दोनों को मानते थे, लेकिन अंत में अपनी जिंदगी का ये ज्यादा समर्थन किया था, बौद्ध धर्म का समर्थन किया था ये। ठीक है, चलो देखिए, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र का नाम है अजातशत्रु। ठीक है, ये किस प्रकार से शासक बनता है अजातशत्रु? ठीक है, तो इसने क्या किया था? अपने पिता का हत्या करके स्वयं शासक बन गए थे। फिर इसमें लिखेंगे अपने पिता अपने पिता लिख बिंबिसार है ना ये। हत्या करके शासक बने। ठीक है, हत्या करके। इसी कारण इसको जो अजातशत्रु है इसको एक नाम से और जाना जाता है ना, इसी इसको क्या बोलते हैं? अजातशत्रु को पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, पितृहंता भी बोलते हैं इसको। पितृहंता या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उपाधि वगैरह देखते हैं। इसको उपाधि मिलता है अजातशत्रु का, जैसे कि इसका उपनाम मिलता है। उपनाम पुराणों में ये मिलता है, इसका उपनाम। ठीक है, पुराणों में कुलिक मिलता है। इसके अलावा इसका उपाधि भी मिलता है। क्या लिखा है? इसका जो उपाधि मिलता है प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी मतलब प्रिय दिखने वाला, प्रिय दिखने वाला। इसके अलावा आगे चलकर हम लोग राजा अशोक का सेम उपाधि भी यही पढ़ेंगे, प्रियदर्शी।
देखिए उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे भी वर्तमान में बिहार की राजधानी का पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या? पाटलिपुत्र। आधुनिक पाटलिपुत्र शहर को इसी ने बसाया था। किसने बसाया था? हाँ, अजात शत्रु ने ही बसाया था। क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्र नगर को बसाया। लेकिन राजधानी ये नहीं बनाएगा ना, इसका जो पुत्र आएगा, इसका पुत्र का नाम क्या? उदयन। वो क्या बनाएंगे? हाँ, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अजात शत्रु का अगला काम है सैन्य अभियान। ठीक है, क्या हो सुजाता, कुछ गड़बड़ लगा क्या? ठीक है, सैन्य अभियान। चलो, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अजात शत्रु का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया था? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 नीति अपनाए थे। एक तो विवाह का नीति। ठीक है, विवाह किया कहां से? कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से। और दहेज स्वरूप उसको क्या मिल जाता है? क्या मिल गया? काशी मिला था। ठीक है, दहेज में क्या मिला था? काशी। और उसके बाद उसने क्या किया? मित्र की भी नीति अपनाया था और अपना दोस्त बनाए थे। किसको? चंद्र प्रदोत, अवंती नरेश को बनाया था। उसके बाद उसने मौका पाकर यहाँ पर जो एक वंश है ना, एक शासक थे यहाँ पर महाजनपद था जिसका नाम क्या था? अंग पर क्या करता है? हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसको जीत लेते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बिंबिसार के पास अभी 3-4 महाजनपद इसके कब्जे में है। एक तो स्वयं का मगध, दूसरा काशी और तीसरा क्या हो जाएगा? अंग। ठीक है, इसने क्या किया? देखिए इसने क्या करता है, अजात शत्रु कौशल को मगध महाजनपद में मिलाते हैं। इसके अलावा ये वत्स को भी मिलाते हैं। सैन्य अभियान में सबसे पहले लिखेंगे कौशल से संधि, ऐसे लिखेंगे ना, कौशल से युद्ध संधि और विलय। ठीक है, अब ये क्या करता है? चलो, ये क्या करते हैं? देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है? कौन सा महाजनपद है? मगध ना, यही से शासन कर रहे हैं। और इसके बगल में यहाँ पर इसके उत्तर में क्या है? वेज्जी है, बिल्कुल वेज्जी ना ये। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र में क्या है? कौशल है, कौशल है ना ये। और इसके नीचे में क्या है? काशी। जब ना अजात शत्रु शासक बनता है तो जो कौशल का राजा था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? प्रसेनजित। प्रसेनजित ने इसके खिलाफ बगावत करते हैं क्योंकि अजात शत्रु अपने पिता का हत्या करके शासक बना है। और जो बिंबिसार था, प्रसेनजित का क्या लाभ था? रिश्ते में बहनोई या जीजाजी हो सकता है, ये हो सकता है ना ये। ठीक है, और ये जब शासक बनता है इसके खिलाफ अपना विद्रोह कर देता है और ना क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण करते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? इसके खिलाफ आक्रमण कर देते हैं, अजात शत्रु के खिलाफ आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो भाई अजात शत्रु भी शांत थोड़ी ना बैठेगा, शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया? उसके बदले में अजात शत्रु स्वयं कौशल पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है, आक्रमण करता है। युद्ध बहुत लंबा चलता है। बहुत लंबा चलने के बाद फिर युद्ध में क्या होता है? संधि होता है, दोनों के बीच संधि हो जाता है। और अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजित का जो पुत्री था जिसका नाम है वजीरा से इसका क्या करा देता है? विवाह करा देता है। ठीक है, दहेज पुनः इसको क्या मिल जाता है? काशी मिल जाता है। फिर से इसको दहेज में क्या मिल गया?
काशी मिल गया। ठीक है, बाद में आगे चल के प्रसेनजीत का भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, कौशल को भी मगध महाजनपद में क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। इस प्रकार इसके शासन काल में कौशल भी क्या हो जाता है, मगध महाजनपद में विलय हो जाता है। देखिए अजात शत्रु कौशल ने ये कौशल राजा था ये, ठीक है, कौशल राज है ना। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत को संधि के लिए बाध्य किया। ठीक है, संधि के लिए इसको क्या करता है, बाध्य किया। और ये क्या करता है, प्रसेनजीत, हाँ प्रसेनजीत इसकी पुत्री की विवाह वजीरा नाम है, इसका पुत्री वजीरा का विवाह ये हो जाएगा अजात शत्रु के साथ किया। के साथ किया, विवाह हो रहा है, जानते होंगे फिर विवाह का एक परंपरा है, क्या क्या, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, टिकावन टिकना। ठीक है, पहले गाय जानवर वगैरह को टिकते थे ना, अब टिकोगे तो आपको गाली भी दे देंगे। तेरे बाप पालेगा क्या जानवर को, ठीक है। विवाह तो हो जाता है दोनों के साथ, है ना, दोनों को विवाह हो जाता है। दहेज स्वरूप इसको क्या मिलता है, दहेज में, ठीक है, दहेज में पुनः क्या मिल गया, हाँ दहेज में काशी मिला, दहेज में काशी मिला। पहले भी इसका पिता था अजातशत्रु का, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को भी दहेज में क्या मिला था, काशी मिला था। लेकिन बाद में जब भी हत्या करता है ना ये, तो ना ये प्रसेनजीत इससे छीन लिया था, अजातशत्रु से हत्या करने की वजह से। दहेज में काशी मिला, ठीक है। फिर नीचे में और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, कुछ दिन के बाद प्रसेनजीत का मृत्यु हो गया, ठीक है, हाँ प्रसेनजीत का मृत्यु हो गया। कहाँ का शासक है ये, कौशल का। कुछ दिन के बाद प्रसेनजीत का मृत्यु हो गया और इसे अजातशत्रु ने, और लिखना ना, और कौशल को अजातशत्रु ने मगध में विलय कर दिया, ठीक है। तो कौशल को मगध में विलय करने का श्रेय किसको जाता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ अजातशत्रु। अंग को मगध में विलय करने का श्रेय किसको जाता है, तो क्या हो जाएगा, बिंबिसार। कल की क्लास में पढ़े थे। चलो ये हो गया इसका, कौशल से युद्ध हुआ, संधि विलय, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वेद जी, है ना, ये
वेज्जी का विलय। चलो, जहां पर ये मगध साम्राज्य है, हम लोग बात करते हैं यदि मगध साम्राज्य, थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं यार, बड़ा मैप बनाएंगे इसको। ठीक है, यहां पर मगध है बिहार के क्षेत्र में, यहां से शासन कर रहा है, कौन कर रहा है? अजातशत्रु। ठीक है, इसके जस्ट उत्तर में क्या था यहाँ पर? जैसे कि मगध है तो यहाँ पर क्या था? वैज्जी था। ये वाला भाग आपका कौशल है, हाँ ये वाला भाग कौशल है, और इसके नीचे में क्या है? काशी है। इसके नीचे में क्या है? काशी। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? अंग है, यहाँ पर अंग है। मैं इसका बात कर रहा हूं, वेज्जी जस्ट उत्तर में था। ठीक है, वेज्जी ना 8 संघों का गणराज्य था। क्या था ये? 8 संघों का गणराज्य था। यहां पर राजतंत्र नहीं था, क्या था? गणराज्य चलता था। और इसको जितना बड़ा दिक्कत हो गया था, इसको जीतने के लिए इसने क्या किया था? हम लोग पढ़ रहे क्या? अजातशत्रु। नहीं, अजातशत्रु ने क्या किया? वेज्जी में अपने 2 मंत्री को अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, 8 संघों का गणराज्य है, 2 मंत्री को यहां पर अंदर में घुसा देते हैं, और ना यहां पर आपस में क्या करवा देते? फूट करवा देते हैं। गणराज्य मतलब ये होता है, मतलब जो 8 प्रमुख चुना जाएगा ना, 8 लोग रहेंगे, वही लोग क्या करेंगे? एक अपने बीच से क्या चुनते थे? राजा चुनते थे। ये 8 के बीच में इसने क्या करवा दिया? फूट करवा दिया था, मतलब फूट डलवा दिया था। तो इसने क्या किया? अजातशत्रु ने वेज्जी में फूट डलवाकर इसको अपने साम्राज्य में क्या करते हैं? विलय करते हैं। और एक लंबे समय तक ये संघर्ष करता रहा। 16 वर्ष लगा था इसको जीतने में। इसको देखिए, वेज्जी का विलय अजातशत्रु कि मंत्री, इसका मंत्री थे नहीं, वत्सकार और सुनिधि। चलो देखिए, ये लिखा है वत्सकार और सुनिधि, लिखा है सुनिधि। 2 अलग अलग मंत्री थे, वत्सकार और सुनिधि ने फूट डलवाकर इसको जीतता है। क्योंकि आपका जो वेज्जी था 8 गणराज्यों का संघ था, और इसको जीतने में लगभग 16 वर्ष लगा था। इतना लंबे समय तक अजातशत्रु यहां पर अपनी सेना रखा था। इस प्रकार इसको भी अजातशत्रु क्या कर लेता है? जीतकर मगध में मिला लिया। मगध का शक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो आगे देखते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, अब इसके बारे में सुनिए। इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु का, इसका पुत्र का नाम था उदयन था। क्या नाम? उदयन। अपने पिता का हत्या कर दिया और स्वयं शासक बन गया। इससे पहले हम लोग देखे थे अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया, उसका पिता का नाम क्या? बिंबिसार। ठीक है, और अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम? उदयन। वो किसका हत्या कर रहे हैं? अजातशत्रु। ठीक है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। ठीक है, उदयन ने अपने पिता का हत्या कर दिया। ठीक है, अपने पिता का हत्या करके शासक बन गया, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। और हम लोग चलते किस पे? उदयन।
उदाइन, इसका दो नाम मिलता है, उदाइन लिखते हैं कहीं कहीं पर, इसी को उदय भद्र भी लिख देते हैं, उदय भद्र, ठीक है, उदाइन या उदय भद्र। हर्यक वंश का ये तीसरा शासक था, अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है, अजात अजातशत्रु की अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना ना, ये ऐसा ही है। इस कारण इसको भी क्या बोलते हैं, पितृहंता बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उदाइन को। हाँ, इस कारण से इसे भी पितृहंता बोलते हैं। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे पितृहंता के बारे में, हाँ, अजातशत्रु को भी क्या बोलते हैं, पितृहंता बोलते हैं। यदि ऑलमोस्ट पूरा राजवंश को देखा जाए ना, हर्यक वंश को, तो इस वंश को ना क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। वहां कौन सा वंश है जिसको पितृहंता वंश बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, उदाइन को पितृहंता भी बोलते हैं, पितृहंता। इतिहास गवाह है, ठीक है, सत्ता के लिए आदमी अपने रिश्तेदार, अपने पुत्र, अपने बाप किसी को नहीं छोड़ते। इसी कारण इतिहास पढ़ा जाता है, ताकि इतिहास एक से एक फिर से क्या करेगा ये, हाँ, इतिहास पुरानी बात है वो ना फिर से क्या होता है, दोहराते हैं। देखिए पितृहंता भी बोलते हैं इसको, उदाइन को। चलो, अजातशत्रु के बारे में हम लोग ये पढ़े थे, कब कब अजातशत्रु के बारे में हम लोग ये पढ़े थे, अजातशत्रु ने एक शहर की स्थापना किया। कौन सा शहर, पाटलिपुत्र, ठीक है, हाँ, उसको याद रखना। इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को पहली बार ये क्या करता है, मगध का राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, राजगिरी से, पहले राजधानी क्या था इसका, राजगिरी था, राजगिरी से राजधानी ठीक है, पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, अपने शासन काल में बस इतना ही काम करता है। देखिए इसके बाद इसका जो पुत्र आता है, इसका जो वंश आता है, इसका वंश आता है उदाइन का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वंश इसका वंश आता है। एक का नाम है अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध, ठीक है, ऐसे क्रम से लिखना ना। ये अनिरुद्ध के बाद आता है मुंडक आता है, फिर इसके बाद जो शासक बनेगा नागदशक। सिर्फ ये नाम मात्रा का शासक था, शक्तिशाली शासक नहीं था, इसे क्रम से लिख सकते आप लोग, ठीक है। अंतिम शासक था ये था नागदशक, ठीक है। ये तीनों अयोग्य शासक थे ना, ये क्या थे, ये अयोग्य, योग्य नहीं थे, शासन काल में ज्यादा कुछ कार्य वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। नागदशक के शासनकाल में क्या हुआ था, ठीक है, पूरे मगध में विद्रोह का स्थिति बना हुआ था, विद्रोह का स्थिति बना हुआ था। तो इसी समय एक योग्य मंत्री था, इसी का नागदशक का एक क्षेत्र में शासन करता था, जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम, हाँ शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक का हत्या करते हैं और स्वयं क्या बन जाते हैं, शासक बन गया। इसका जो हत्या करता है कौन करता है, हाँ शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। फिर अगला राजवंश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ शिशुनाग वंश हो जाएगा।
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला राजवंश शिशु नागवंश पढ़ेंगे। मुझे एक फैक्ट और लिखवाना था, एक ना अजात शत्रु भी मुझे एक फैक्ट लिखवाना, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। क्या लिखवाना है? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, इसको नहीं लिखवाए थे कहीं पर, इसको छोटा मोटा जगह हो लिख लीजिए, ठीक है। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम क्या हुआ था? हाँ, प्रथम बौद्ध संगति। सन क्या ये है, क्या है? हाँ, 483 में हुआ था। बौद्धों का संगति ईसा पूर्व है ना ये। और कौन से स्थान में हुआ? पाटलिपुत्र नहीं, अजातशत्रु की राजधानी क्या था बताइए? राजगिरी नहीं। हाँ, यहीं पर होता है पहला बौद्ध संगति, राजगिरी में होता है, तो इसको भी याद रखना। कब कराते हैं अजातशत्रु? देखिए, अजातशत्रु ना बौद्ध और जैन धर्म दोनों के पोषक थे। अपने जीवन के अंतिम समय में इसने भी बौद्ध धर्म को क्या किया था, ज्यादा बढ़ावा दिया था, बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे ही गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है वैसे ही क्या कराते, जस्ट 483 में गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, तुरंत बौद्ध संगति करवाते हैं। और इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों का मृत्यु इसी के शासनकाल में होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद जो अगला राजवंश है जिसको पढ़ेंगे हम लोग, शिशु नागवंश। अगला वंश है, मतलब ये कहाँ शासन किया है? मगध में ही शासन कर रहे हैं ना ये। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल यही पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ये भी क्या है आपका? मगध साम्राज्य के अंतर्गत है, लेकिन अगला राजवंश है, ठीक, समझ में आया? हरिया वंश नहीं है, कौन सा वंश है ये? हाँ, ये क्या हो जाएगा? शिशु नाग वंश है ये। और इस वंश का संस्थापक आप लोग जानते होंगे, देखिए इसी के नाम पर है। पहला शासक क्या हो जाएगा? शिशुनाग। इस वंश का प्रथम शासक था शिशुनाग। शिशुनाग इस वंश का प्रथम शासक था ये। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। इसका ना दो महत्वपूर्ण काम है, इसी के लिए इसको याद किया जाता है। जैसे कि इसने क्या किए थे, जैसे कि यहाँ पर मगध है, मगध है ना यहाँ पर, और इसके उत्तर में क्या है? वेज्जी, ठीक है, वेज्जी है। तो वेज्जी को विलय किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। 8 राज्यों का क्या था ये? संघ था, ठीक है, 8 गणराज्यों का संघ था, इसको विलय किया था। यहाँ पर ना बार बार क्या होता था? विद्रोह होता था। हाँ, यहाँ के जो संघ के प्रमुख थे ना, इन लोग क्या करते थे? विद्रोह करते थे। विद्रोह को संभालने के लिए वेज्जी का जो पहले राजधानी क्या लिखे थे हम लोग, बताइए क्या लिखे थे? वैशाली को अपना राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बना दिया? हाँ, वैशाली को, ताकि यहां से रहकर हम वेज्जी जो संघ है उसको संभाल पाए। इसलिए क्या करता है? अपना राजधानी किसको बनाता है? वैशाली को राजधानी बनाता है। देखिए, वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली को ताकि यहाँ के विद्रोह को रोका जा सके। भाई वही पास में रहेंगे तो विद्रोह रोकना क्या हो जाएगा? आसान होगा। एक तो ये है, और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये था, इसने अवंती को जीतकर किसमें मिला लिया?
मगध को। इसके शासनकाल में क्या होता है, अवंती के शासक का नाम क्या था जो बीमारी से ग्रसित था, क्या नाम था, चंद्रप्रदोत, पीलिया बीमारी हुआ था। ठीक है, तो बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए अपने राजवेद किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। ठीक है, हाल ही में उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उसका जो पुत्र आया था, जो उसका वंशज आए थे, कमजोर थे, तो इसने क्या किया, अवंती में आक्रमण करके ना इसको क्या कर लेता है, मगध में विलय कर लेता है, जीत कर। ये इसका सबसे बड़ी उपलब्धि था, ये किसका, शिशुनाग वंश का। देखिए, अवंती को जीतकर मगध में विलय। मगध में विलय किया। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि था ये। इस प्रकार मगध में बहुत सारे महाजनपद क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, वैजी हो गया, अब क्या हो गया, अवंती। धीरे धीरे मगध का शक्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शिशुनाग के बारे में बस इतना ही है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो पुत्र आता है उसके बाद देखिए, इसका पुत्र का नाम था क्या नाम, कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण काम हुआ था। ठीक है, तो भाई ये क्या करता है इसके शासनकाल में, द्रुति या दूसरा बोध संगति होता है। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। दूसरा बोध संगति होता है। बताइए इसका अभी राजधानी क्या है, क्या है कालाशोक का राजधानी। भाई बोध संगति कहां कराएंगे, चलिए यहां पर आपको पहले सन बता देते ना। ये पहले जो बोध संगति हुआ था कौन से सन में हुआ था, 483। जस्ट 100 साल के बाद अगला बोध संगति होता है, जिसका सन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 383 ईसा पूर्व में हुआ था दूसरा बोध संगति। और इसका स्थान क्या हो जाएगा, देखिए क्या है भी इसका राजधानी, क्या है, वैशाली है ना। ये वैशाली को राजधानी ट्रांसफर कर दिया है, यहां पर हुआ था। वैशाली में दूसरा बोध संगति होता है इसके शासनकाल में। ठीक है, फिर अंत में अपना राजधानी भी वैशाली से कहां लाता है, राजधानी वैशाली के स्थान पर वैशाली से पाटलिपुत्र लाया। पुनः पाटलिपुत्र ला रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया, ये पुनः ये पाटलिपुत्र को बना रहा है। इस प्रकार शिशुनाग वंश क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें इतना ही फैक्ट है। आगे बढ़े। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश ने शिशुनाग ने राजधानी किसको बनाया था, वैशाली को। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था शिशुनाग का, क्या हो जाएगा, अवंती को मगध में विलय करना। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आता है, उसका पुत्र का नाम क्या, कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, इसके शासन काल में महत्वपूर्ण पहला घटना क्या लिखे,
ठीक है, द्रुति बोध संगति था। ठीक है, और उसके बाद इसने राजधानी कहां से कहां ले जाता है फिर ये? चलो अगला जो राजवंश है जिसको कहा जाता है नंद वंश। नंद वंश तीन सौ 44 ईसा पूर्व से इसमें लिखना आप लोग 323 या 22 ईसा पूर्व। ठीक है, ये है। महाजनपद काल में मगध का सबसे शक्तिशाली वंश यही था। महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में क्या, महा सबसे शक्तिशाली वंश है। एक तो ये है, ठीक है, और ये गैर क्षत्रिय वंश था, मतलब क्षत्रिय नहीं था ये। ठीक है, गैर क्षत्रिय मतलब नंदवंश शूद्र थे। हाँ, नंदवंश शूद्र थे, शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे। पहले जो अधिकतर शासक हुए क्या थे? क्षत्रिय थे। ये क्या है? शूद्र थे। एक तो ये है, ठीक है, और तीसरा क्या लिखेंगे फिर? जैन धर्म का पोषक थे, जैन धर्म को मानते थे नंद शासक, जैन धर्म के पोषक थे। पुराणों में लगभग 9 शासकों के बारे में जानकारी मिलता है नंद वंश में। पुराण में 9 शासकों के बारे में जानकारी है। पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, नंद वंश का प्रथम महान शासक था, देखिए, जिसका नाम है महापद्मनंद या पद्मनंद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, महापद्मनंद। अच्छा, शूद्र थे, जैन धर्म के पोषक थे। महापद्मनंद, अनेक ग्रंथ में इसका कई नाम मिलता है महापद्मनंद का, जैसे कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्या बोलते हैं इसको? नाई का पुत्र कहा, नाई के पुत्र थे। चलो लिखेंगे इसको। चलो इसको बोल रहे ना, लिखिए, बौद्ध और जैन ग्रंथ में, बौद्ध और जैन ग्रंथ में महापद्मनंद को नाई के पुत्र कहा। हाँ, नाई का पुत्र कहा। ठीक है, अब फिर लिखना उसी में लाइन चेंज करके, पुराण ने शूद्र कहा। पुराण में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, शूद्र कहा। हो गया क्या? चलो, इसका कुछ उपाधि भी मिलता है महापद्मनंद का, जैसे कि 3-4 उपाधि मिलता है इसका।
इसका है, इसका उपाधि एक राठ, ठीक है, एक राठ बता रहे हैं। एक छठ, ठीक है, एक छठ में गलत लिख देगा, एक छठ, एक छठ है जिसका मतलब होता है, दोनों का मतलब पृथ्वी के विजेता होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी के विजेता, एक राट, एक छठ। और इसका एक उपाधि मिलता है, क्या मिलता है, ये भी मिलता है, भार्गव किसका पर्यायवाची है, इसका मतलब होता है दूसरा, दूसरा परशुराम, दूसरा परशुराम भार्गव मतलब। इसका एक और उपाधि मिलता है सर्व सर्वछत्रात्मक मिलता है, सर्वछत्रात्मक, ठीक है, सर्वछत्रात्मक मिलता है ना, ये यहां पर त्र रहेगा, सर्वछत्रात्मक मतलब क्षत्रियो को नाश करने वाला, क्षत्रियो का नाश करने वाला। इससे पहले जो शासक था क्षत्रिय थे, उसका नाश करके इसने शासक बना है, और किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, शूद्र से, इस कारण इसको कहा गया सर्वछत्रात्मक। इस प्रकार इसका कई उपाधि देखने को हमें मिल जाएगा। चलो, इसने क्या किया था, दक्षिण भारत का अभियान किया था। दक्षिण भारत मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये भारत का मैप है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मगध है। इसने क्या किया, उड़ीसा का अभियान किया। उड़ीसा का अभियान करता है, कलिंग को जीत लेता है। मतलब 16 महाजनपद के अलावा इसने किस क्षेत्र को जीत रहा है, कलिंग क्षेत्र को भी जीता। तो क्या देखेंगे हम लोग, कलिंग विजय इसका, ठीक है, कलिंग विजय, कलिंग विजय। चलो, इसने क्या किया, दक्षिण का अभियान करते हैं, कलिंग को जीतते हैं, और कलिंग ने ना यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए जनता के लिए एक नहर का निर्माण किया, एक नहर का निर्माण किया था। उस नहर का नाम है तनसुनी नहर, ठीक है। इसका हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, वहां का एक अभिलेख है, जहां से नहर निकला है वहां पर इसका एक अभिलेख लगा है, जिसको बोलते हैं तनसुनी अभिलेख बोलते हैं। ये तनसुनी नहर के पास ही क्या लगा हुआ है, अभिलेख, उससे हमें जानकारी मिलता है। एक तो यहां से जानकारी मिलता है, दूसरा कलिंग में शासन करने वाला महान शासक था जिसका नाम है खारवेल। हाँ, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र में शासन किया था। यहां से भी हमें जानकारी मिलता है, ठीक है। देखिए, इसको बोल रहे हैं महापद्मानंद, महापद्मानंद कलिंग को जीतकर, कलिंग को जीतकर यहां, मतलब कलिंग में ना, कलिंग को जीतकर कलिंग में तनसुनी, तनसुनी यहां पर लिखा ना, तनसुनी नहर का निर्माण किया, तनसुनी नहर का निर्माण किया। किसके लिए कर रहे हैं, सिंचाई के लिए ना, ये ठीक है। तनसुनी नहर का निर्माण किया। जब यहां पर आक्रमण करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मान रहे हैं ना ये। यहां पर कलिंग में एक शीतलानाथ का फेमस मूर्ति था। शीतलानाथ मतलब क्या हो जाएगा, जैन, ठीक है। उस मूर्ति को ना क्या करते, यहां से ले जाते हैं, कहां ले गया, कहां ले गया, अपने राज्य में ले जाते हैं। फिर इसको भी लिखेंगे, यहां से प्राप्त, कहां से, कलिंग से प्राप्त, कलिंग से प्राप्त शीतलानाथ, शीतलानाथ जैन मूर्ति,
को को मगध ले गए। ये फैक्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कलिंग से मगध ले गए। अब देखिए हमें कलिंग युद्ध के बारे में कहां से जानकारी मिलेगा, तो दो स्रोत है। एक तो इसका एक नहर अभिलेख है, कौन सा नहर, हाँ इसी का अभिलेख है। ये जो जानकारी मिलता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जानकारी कैसे मिल रहा है इसका, ये तनसुनी नहर अभिलेख, अभी भी है अभिलेख। और भारत में ये नहर का प्रथम अभिलेख है ये, ठीक है, नहर से संबंधित तनसुनी नहर अभिलेख। एक तो यहां से मिलता है और दूसरा ये हाँ खारवेल, खारवेल ये ना उड़ीसा का महान शासक था ये, इसका एक अभिलेख है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, हाँ गुम्फा, ये अभिलेख से मिलता है। और एक किसका अभिलेख है, खारवेल का है, राजा उड़ीसा के शासक था खारवेल, महान शासक था वहां का, यहां से मिलता है। ये दोनों से हमें जानकारी मिलता है इसका आक्रमण का, ठीक है। तो आगे चलकर खारवेल क्या करेगा, ये मगध में आक्रमण करके ना शीतलानाथ की मूर्ति को पुनः क्या कर लेता है, वापस ले आता है। उड़ीसा का शासक था कलिंग का, ठीक है, ऐसा किया था इसने, ठीक है। तो ये दोनों से जानकारी मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं महापद्मानंद का एक मित्र था जिसको कहा गया, आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में, जिसका नाम क्या है, पाणिनि, ठीक है। किसका मित्र है ये, हाँ महापद्मानंद का मित्र था ये। इसी ने क्या लिखा, बताइए क्या पढ़े थे इसके बारे में, अष्टाध्यायी, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन व्याकरण बुक है ये, विश्व का, भारत का नहीं, अष्टाध्यायी बुक लिखा है। ये कैसा बुक है, संस्कृत का व्याकरण है ना ये, संस्कृत व्याकरण बुक है। संस्कृत व्याकरण बुक है। इस प्रकार महापद्मानंद क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो पढ़ेंगे अगला राजवंश जिसका नाम है, सॉरी इसका जो पुत्र के बारे में, अगला राजवंश नहीं, महापद्मानंद के पुत्र का नाम था, क्या था देखिए, घनानंद, घनानंद। चलो, इसके शासनकाल में ना भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था, ठीक है। सिकंदर का नाम सुने होंगे, सिकंदर जानते कि नहीं जानते हो, चलो देखिए इसके शासनकाल में क्या हुआ था, भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में। आपको बता रहे सिकंदर क्या करता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, तो उसके बाद जो आता है तुर्किस्तान वगैरह, इराक, ठीक है, अरब देश आता है। फिर इधर से ना एक यूनान देश, इस क्षेत्र में इधर जाएंगे तो यूरोप में यूनान देश है। तो एक सिकंदर नाम का शासक था, ठीक है। सिकंदर का उद्देश्य था पूरी दुनिया को जीतना, क्या करना, पूरी दुनिया को जीतना। अब बहुत सारे क्षेत्र को उसने, यूरोप के क्षेत्र को, इसके अलावा एशिया के क्षेत्र को इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। और ऐसे जीतते जीतते भारत के क्षेत्र तक पहुंच गया था, ईरान को जीत लिया था, अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीत लिया था, भारत के वाले क्षेत्र में भी पहुंच गया था। इसी के शासनकाल में आक्रमण होता है, किसका, भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है। आक्रमण करते हैं तो सिकंदर यहां तक पहुंच गया सिंधु नदी के आसपास में, और भारत के बहुत सारे जो क्षेत्रीय राजवंश से उसको पराजित कर दिया। निरंतर इसके सेना 10 साल से युद्ध लड़ते लड़ते आ रहा था। तो इसके सेना ने यहाँ पर झेलम नदी या ब्यास नदी की ना, झेलम नदी था यहाँ पर, भाई सिकंदर बोलता है कि यहाँ पर जो घनानंद का साम्राज्य है इसको नष्ट करना है और हमें इसको जीतना है। तो इसके सेना लगातार 10 वर्ष से लड़ रहा था। तो इसके सेना ने मना कर दिया, हम इधर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लड़ते लड़ते क्या कर दिए है, मतलब थक गए हैं,
ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसने सुन रखा था कि सिकंदर के पास ना एक बहुत बड़ा विशाल सेना है। और कैसा सेना है? हाथियों का, सॉरी हाँ, घनानंद के पास, घनानंद के पास बहुत बड़ा विशाल सेना है। और किसका सेना है? हाथियों का सेना है। इस कारण इसकी सेना ने इसके बाद जो यहाँ पर नदी नहीं, ब्यास नदी, ब्यास नदी के बाद आगे बढ़ना क्या कर देता है? मना कर देता है। इस प्रकार सिकंदर भारत के इस क्षेत्र में लगभग 2 साल तक रहा। ये यहाँ पर लूटपाट करते रहे और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। इसी के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? पूरी दुनिया को जीतना था। उसी क्रम में भारत में भी आक्रमण किए थे। ठीक है, इसको पूछते भी है एग्जाम में। क्यों पूछते हैं? क्योंकि सिकंदर के उद्देश्य का दुनिया को जीतना और इसी के शासनकाल में आक्रमण हुआ है। ठीक है, देखिए सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण क्या लिखेंगे? हाँ, ऐसे लिखेंगे, सिकंदर का आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ? भारत का क्या हो जाएगा? भारत का पश्चिम उत्तर क्षेत्र में हुआ था। हाँ, पश्चिम उत्तर मतलब ये हो जाएगा, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम, तो क्या हो जाएगा? ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र में हुआ। ये ठीक है। और किसके शासनकाल में हो रहा है? घनानंद का। तो इसको भी देखेंगे, कौन से सन में हुआ बताइए? तीन 326 ईसा पूर्व में हुआ था। एक तो ये है, फिर यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर नीचे में लिखना, सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना निरंतर युद्ध के कारण, निरंतर युद्ध के कारण पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। सिकंदर की सेना निरंतर युद्ध के कारण, निरंतर युद्ध के कारण पूर्व की ओर बढ़ना, मतलब पूर्व मतलब ये हो जाएगी, इधर से आ रहे तो भारत के ये वाला दिशा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर बढ़ना मना कर दिया। ठीक है, सिकंदर जब भारत में ये वाला क्षेत्र में शासन किए, ये वाला क्षेत्र को जीते, तो सिकंदर अपने पास कुछ दरबारी लाए थे। इसके दरबारी ने घनानंद का नाम क्या लिखा, किस नाम से जिक्र किया है? ठीक है, तो ये क्या करता है? घनानंद का जो इतिहास लिखते ना, जो दरबारी कवि होते हैं, मैं उसका बात कर रहा हूं। किसका दरबारी कवि? सिकंदर का। इसका नाम क्या लिखा? देखिए, मैं इसका बात कर रहा हूं ना, घनानंद के नाम क्या लिखा? इसको लिखा है अग्रमिज। क्या लिखा है? अग्रमिज। और एक लिखा है जिंदामिज, जेंदामिज। ठीक है, हाँ जेंदामिज, ऐसा इसका नाम उल्लेख किया है। इसको भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? यूनानी लेखक, क्योंकि यूनान के शासक थे, यूनानी लेखक घनानंद का नाम घनानंद का नाम निम्न उल्लेख किया। निम्न उल्लेख किया मतलब तो क्या क्या करता है? इस नाम से करता है अग्रमिज। अग्रमिज में गलत लिख रहा हूँ क्या? देखिए एक मिनट, अग्रमिज। ठीक है, और एक हो जाएगा जिंदामिज। ठीक है, जिंदामिज। तो ये हो गया। ठीक है, तो दो नाम उल्लेख किया है। उसके बाद लिखेंगे नंद वंश का
नंद वंश का अंत, नंद वंश का अंत। चलो फिर क्या होता है, लास्ट में लगभग 323 ईसा पूर्व में नंद वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसका कारण क्या, कौन था बताइए, चाणक्य। चाणक्य का नाम सुने होंगे, ठीक है। कौन है चाणक्य? चाणक्य या इसी को बोलते हैं विष्णुगुप्त, या इसी को क्या बोलते हैं, कौटिल्य, ठीक है। देखिए घनानंद क्या था, एक प्रकार का नाम, एक न इसने टैक्स को इतना बढ़ाकर रखा था, जनता इससे क्या था, बहुत ज्यादा परेशान था। किससे? घनानंद से, ठीक है। इस समय जो तत्कालीन विद्वान था जिसका नाम था चाणक्य, इस समय जो विद्वान था बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति था ये, ठीक है। तो चाणक्य ने इससे बात करने के लिए गया था घनानंद से। तो चाणक्य ने बात किया कि भाई आपके शासन काल में जनता बहुत परेशान है, आपने टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, टैक्स को थोड़ा क्या कीजिए, कम कीजिए। तो उतने में घनानंद ने क्या किया, चाणक्य का बड़े दरबार में या महल में इसका बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। क्या करके? बेइज्जत करके इसको बाहर निकाल देते हैं। बाद में चाणक्य ने इस बदले का मतलब इसको बेइज्जत किया था ना, उसको उसी दिन ठान लिया था मुझे इसका क्या करना है, बदला लेना है। तो अंत में क्या करता है चाणक्य, एक व्यक्ति को लेता है जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में घनानंद पर आक्रमण करते हैं और इसका हत्या करके स्वयं यहाँ पर शासक बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य था, ठीक है। तो इसका अंत लिखेंगे, नंद वंश का अंत चाणक्य ने, सॉरी ऐसे लिखना, एक मिनट ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व, है ना, ये 323 ईसा पूर्व में किया। इस प्रकार ये आपका महाजनपद काल का ये क्या होता है, कंप्लीट होता, ठीक है। महाजनपद काल क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग जो कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिए, महाजनपद काल के बाद भारत में इसी समय क्या होता है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण होता है। क्या होता है? विदेशी आक्रमण होता है। एक क्लास लगभग इस पे रहेगा, ठीक है। हाँ, कल क्या देखेंगे, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है। एक क्लास इसी में रहेगा। फिर परसों से पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। आज इतनी ही समाप्त करते हैं, चलो ठीक।